ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 24 एवं 25 की कथाओं के बारे में। विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 1 से लेकर 23 तक की सभी कथा मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 24 की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 24वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम भस्म महिमा की चर्चा करेंगे। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, जो श्रौत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रौत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्रही कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो, नित्य भस्म से उद्दलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकर वर्ण और अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्गुलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता, वह वर्ण आश्रमी नहीं है। उसको 100 करोड़ कल्प से भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सायुष्येति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से छूटकर शिवजी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडाक्षर का जप न करे। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करें। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासनायुक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग पूजन और षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महत्व को कहने में असमर्थ है। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानस्तों के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावे तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और षडाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे। और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही गई है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम का पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिवयोगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसे शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधारों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है, वह फल भस्म में स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है।
भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भुक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। भौहों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भौहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा को त्रिपुंड कहते हैं। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे महादेव भगवान शिव शंकर की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 25वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम रुद्राक्ष की महिमा की चर्चा करेंगे। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोक उपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उनसे मेरे सुंदर नेत्र पुटों से कुछ मल की बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहापर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी सुभाष आदि उनकी जाति के भेद मेरी आज्ञा से ही हुए हैं। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य कर्म से इन्हें धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल यानी के बेर के समान है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहलाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश कर देता है, और जो चौटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे वैसे ही अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़ा पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता है। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति से तत्पर रहता है, शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 100 कंठ में, 11 बाहों में, कर्पूर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है उसे 5 कटी में धारण करता है, वह शिव के समान सतुल्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1,
सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16 मणिबंध, कलाई में 12, कंधे में 500 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनावें। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिवजी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6-6, भुजाओं में 16-16, हाथ में 12-12 अथवा 24-24 इतने रुद्राक्ष जो प्रीति पूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुतीय है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आचरणों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो धारण नहीं करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन 3 वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसे धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा है तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप है और ब्रह्मा हत्यादिक निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गौ हत्यादिक पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग माध्यम हैं। पहला ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, पांचवा ओम हीम नमः, छठा ओम हीम हूम नमः, सातवां ओम हूम नमः, आठवां ओम हूम नमः, नौवां ओम ह्रीम ह्रूम नमः, 10वां ओम ह्रीम नमः, 11वां ओम ह्रीम ह्रूम नमः, 12वां ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, 13वां ओम ह्रीम नमः, 14वां ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि ना धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष माला को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस प्रकार परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण की प्रथम विंध्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्णम। बोलिए मेरे बाबा महादेव की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की इस कथा का महात्म्य आप तक पहुँचाने में मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।